दोस्तों आप सब लोगों की डिमांड पर इस साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। और देखो दोस्तों इस क्वेश्चन सीरीज को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। और दोस्तों प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन को ऐड किया गया है और ये हमारी इस क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन सीरीज जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया। दोस्तों भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है ये उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस घास संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला पहला जिला बन गया है। तो देखो दोस्तों गुजरात का एक आदिवासी जिला है, उस जिले का नाम है डांग, ठीक है। और ये जो डांग है ये 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला गुजरात का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर बहादुर देवबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों शेर बहादुर देवबा जो हैं ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात नेपाल की हुई है तो नेपाल के बारे में हम जान लेते हैं। जो नेपाल है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू है। करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया है। और यहाँ के पीएम कौन है, तो शेर बहादुर देवबा हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो विद्या देवी भंडारी जो हैं ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। दोस्तों उत्तराखंड के जो 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों उत्तराखंड जो है हम बात करें सबसे पहले कि जो पुष्कर सिंह धामी हैं इन्होंने जुलाई 2021 को शपथ ली है और इन्होंने तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया है, ठीक है। उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक तो देहरादून है जो शीतकालीन राजधानी है और दूसरी गैरसैंण है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के न्यू सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के जो न्यू गवर्नर बने हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया। तो दोस्तों 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों जो नाटो शिखर सम्मेलन 2021 है जो इसकी 31वीं बैठक का आयोजन हुआ है ये जून 2021 को हुआ, ठीक है। और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी देशों में आपसी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, चीन के साथ बढ़ते तनाव, कोरोना महामारी, आर्थिक विकास और आतंकवाद से निपटना आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। और देखो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया है, बेल्जियम में, ठीक है। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है, ठीक है। और दोस्तों नाटो की बात हुई है तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसको स्टेबल किया गया था 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स में है। और इसके जो महासचिव हैं वो है अलेक्जेंडर डी क्रो, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है क्योंकि पता नहीं कौन से फैक्ट से एग्जाम बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विसाबुट सेट लॉन्च करेगा। तो देखो दोस्तों विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कौन सा है, विसाबुट सेट है, ठीक है। और इसको कौन सा देश लॉन्च करेगा, तो दोस्तों इसको न्यूजीलैंड लॉन्च करेगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया है।
तो देखो दोस्तों, असम राज्य ने, किसने, असम राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया है। फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, जुलाई 2021 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोविड-19 से पीड़ित विधवाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली कोविड विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त किस्त वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके साथ में अरुणोदय योजना चल रही है असम में, ठीक है। तो इस योजना के तहत में प्रति माह 830 रुपए की वित्तीय सहायता के रूप में विधवा पेंशन भी इनको मिलेगी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कहाँ की सरकार ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने, कहा, दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है ये 7 जून को मनाया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। और दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की यदि हम थीम की बात करें, क्योंकि थीम ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन जो है ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना इसको शुरू किया है राजस्थान ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, इन्होंने राज्य के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू किया है। इस योजना में IAS से लेकर पटवारी और क्लर्क तक की तैयारी के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। और दोस्तों ये योजना जो है ये राजस्थान ने लॉन्च की है। तो राजस्थान की जो राजधानी है ये जयपुर है, और जयपुर का निकनेम क्या है, गुलाबी शहर, यानी कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर के संस्थापक कौन थे, तो महाराजा सवाई जयसिंह थे। और दोस्तों जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे, तो जयपुर शहर के वास्तुकार जो हैं ये थे विद्याधर भट्टाचार्य। और जो राजस्थान है यहाँ के CM कौन है, अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र हैं। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNG के जो न्यू चेयरमैन बन गए हैं उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। और इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। और दोस्तों इन्होंने तुर्की के बोलकान का स्थान लिया है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है दोस्तों ये UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, ठीक है। हम जानते हैं कि UN के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 6 अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। और इसके जो महासचिव बन गए हैं उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। इसको आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। दोस्तों बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो अल सल्वाडोर बन गया है। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा यानी कि वर्चुअल करेंसी है। इसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये कंप्यूटर एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड होती है। और दोस्तों इसको लीगली मान्यता देने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बना है। तो अल सल्वाडोर जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, तो सान सल्वाडोर है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है, USD है यानी कि अमेरिकन डॉलर है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो नायब बुकेले जो हैं ये अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार
नियुक्त किए गए हैं? रणजीत सिंह देसाले। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जून 2021 से ये रहेंगे जून 2024 तक, ठीक है। कब तक रहेंगे? तो ये जून 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, रणजीत सिंह देसाले जो हैं इनको 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और ये ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। और इनको अब विश्व बैंक का नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में आपको 1 नंबर दिला सकता है। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जो हैं ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस इनवासेकर को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो एस इनवासेकर हैं इनको जो है पापुआ न्यू गिनी देश में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी देश की बात हुई है तो यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट मॉरेस्बी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? पापुआ न्यू गिनी किना यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जेम्स मारापे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीएल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एमडी समझना होगा और सीईओ समझना होगा। कई बच्चे इसका फुल फॉर्म नहीं जानते। तो एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रबंध निदेशक, ठीक है। और सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आरबीएल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? विश्ववीर आहूजा बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बात हुई है आरबीएल बैंक की। तो जो आरबीएल बैंक है इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं विश्ववीर आहूजा। और आरबीएल बैंक की जो टैगलाइन है वो है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्शीव नामक उपन्यास को किसने लिखा? दोस्तों, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्शीव नामक जो उपन्यास है ये वेलेरिया लुइस शेली ने लिखा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, वेलेरिया लुइस शेली जो हैं ये मैक्सिको की लेखिका हैं, ठीक है। और इनको जो है इस उपन्यास के लिए यानी कि लॉस्ट चिल्ड्रन आर्शीव उपन्यास के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है, ठीक है। डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये भी वेलेरिया लुइस शेली ने जीता है। और किस उपन्यास के लिए? तो लॉस्ट चिल्ड्रन आर्शीव पुरस्कार के लिए इनको डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में जो मध्य प्रदेश है ये रहा है टॉप पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनीमिया होता क्या है। तो देखो दोस्तों, जब हमारे शरीर में रक्त में लाल कणिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत को शुरू किया गया, ठीक है। और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में हम टॉप 3 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, नफ्ताली बेनेट जो हैं ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल देश के। किस देश के? इजराइल देश के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो न्यू चीफ सेक्रेटरी हैं उनका नाम है हरिकृष्णन द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की कैपिटल कोलकाता है, यहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं, यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? दोस्तों, कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की जो शुरुआत है ये की है महाराष्ट्र ने। किसने की है? महाराष्ट्र ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की है। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र में
कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो पहला पुरस्कार है ये 50 लाख रुपए का होगा, दूसरा पुरस्कार 25 लाख रुपए का होगा और जो तीसरा पुरस्कार है ये 15 लाख रुपए का होगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये जो दिवस है ये वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो दोस्तों शौचालयों के मायने यानी कि वैल्यूइंग टॉयलेट जो है ये 2021 में विश्व शौचालय दिवस की थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो देखो दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में जो केरल राज्य है ये रहा है टॉप पर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक में केरल रहा है टॉप पर और जो बिहार है ये इसका प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। तो जो बिहार है ये रहा है अंतिम पायदान पर। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, उड़ान योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों उड़ान योजना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना को लॉन्च किया है पंजाब ने। किसने? पंजाब ने इस योजना को लॉन्च किया है। और देखो दोस्तों, पंजाब महिला बाल विकास मंत्री कौन है? तो पंजाब महिला बाल विकास मंत्री जो है उनका नाम है अरुणा चौधरी। ठीक है, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि 8 मई के अवसर पर राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ान योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य की जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 जून को, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में किया गया है। दोस्तों संजीव कोहली जो हैं ये सर्बिया देश में, किस देश में? ये सर्बिया देश में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्बिया देश की बात हुई है ना, तो सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ की करेंसी सर्बियाई दिनार है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है एना वर्नानबेक। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर वुसिक। ठीक है, तो सर्बिया देश के बारे में ये सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम टॉप पर रही है। तो देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में जो बेल्जियम की पुरुष हॉकी टीम है ये टॉप पर रही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में टॉप 3 देशों की। तो दोस्तों टॉप पर कौन सी देश की टीम है? बेल्जियम की है। ठीक है, सेकंड पर है ऑस्ट्रेलिया की और थर्ड पर है नीदरलैंड की। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ये 4थे स्थान पर है। ठीक है, तो अपने देश की रैंकिंग भी हमें याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, इसको शॉर्ट में FIH कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इस प्रकार से जो फैक्ट हैं आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यदि कोई यूट्यूबर या फिर कोई टीचर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यदि कोई इतने फैक्ट आपको बताएगा तो कम से कम एक क्वेश्चन में वो 10 से 15 मिनट ले लेगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं और बिल्कुल डायरेक्टली और बिना किसी टाइम, बिना फालतू बकवास के आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देता हूं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है,
तो हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे इनका हाल ही में निधन हो गया है, नाम आपको बताना है। इनका नाम था सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। क्या नाम था? सर अनिरुद्ध जगन्नाथ इनका नाम था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। ये मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और 6 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि मॉरिशस के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? ठीक है, क्योंकि ये 2 बार तो राष्ट्रपति रह चुके हैं और 6 बार रह चुके हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और इनको 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2020 के अंदर दिया गया था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और निधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो आप हमारे जो इस साल के चर्चित निधन हैं वो वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 2 देशों को दी गई है? तो देखो दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है ये संयुक्त रूप से 2 देशों को दी गई है। कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, दोनों देशों को संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी दे दी गई है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स ये क्या है? तो यह एक तरह की F1 यानी कि फार्मूला 1 कार रेस है। ठीक है, और जो लुइस हैमिल्टन है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है लुइस हैमिल्टन, तो लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की सेना के बीच में आयोजित किया गया? दोस्तों, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, और यदि हम बात करें वज्र प्रहार 2021 की, तो 2021 में वज्र प्रहार अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो आप कहेंगे 11वां संस्करण था। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आयोजन स्थल आपको याद रखना है, कौन सा संस्करण था ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये किस किस देश के बीच में आयोजित होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। ये 3 फैक्ट किसी भी सैन्य अभ्यास से आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है ये 2 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? ये 2 अप्रैल को मनाया गया। चलिए फैक्टों को डिस्कस करें। तो अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड जो है ये अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 की थीम थी। ये जो दिवस है ये डेनिश लेखक और कवि हंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को किताबों के प्रति प्रेरित करना और किताबों से बच्चों की बढ़ती दूरियों को कम करना। आजकल बच्चों को मोबाइल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो किताबों के प्रति इनकी रुचि पैदा करना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, मॉडर्न इंडिया नामक जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम है पूनम लाल दहिया। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर ने पूनम लाल दहिया के द्वारा ये जो मॉडर्न इंडिया बुक लिखी गई है, ठीक है, इस बुक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में आधुनिक भारत के इतिहास का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, इसकी राइटर हैं पूनम लाल दहिया। विमोचन किसने किया है? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसका विमोचन किया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व पुस्तक राजधानी 2021 नामित किया गया? दोस्तों, विश्व पुस्तक राजधानी 2021 जो है ये यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है तिब्लिसी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तिब्लिसी किस देश की राजधानी है? दोस्तों, ये जॉर्जिया देश की राजधानी है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दी मेकिंग ऑफ आधार के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी दोस्तों। दी मेकिंग ऑफ आधार नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है राम सेवक शर्मा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस बुक के बारे में हम और फैक्टों को कवर कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो राम सेवक शर्मा है ये UIDAI के महानिदेशक थे, ठीक है, ये UIDAI के पहले महानिदेशक थे। इन्होंने दी मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नाम से एक किताब लिखी है। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि आधार कार्ड कैसे भारत के अंदर आया, इसकी प्रणाली में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई और इसको कैसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आधार कार्ड का इनके माइंड में जब से थॉट आया, ठीक है, और आधार कार्ड जब तक लॉन्च नहीं किया गया, लोगों का बनाया नहीं गया, इसके बीच में क्या क्या समस्याएं आई, कैसे कैसे इनको स्ट्रगल करना पड़ा, इस बुक में इन्होंने सारी डिटेल, सारी समस्याओं को उजागर किया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों। पंजाब के जो न्यू CM हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों पंजाब की बात हुई है तो पंजाब जो है इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। नए CM बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के नए गवर्नर कौन बने हैं तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये पंजाब के नए गवर्नर बन गए हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों। कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो बन गए हैं बसवराज मुंबई। कौन बन गए हैं, बसवराज मुंबई बन गए हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है, ठीक है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई बन गए हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है तो थावर चंद गहलोत जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल है। नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो दोस्तों नोकिया कंपनी जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। कौन बनी है, आलिया भट्ट। और नोकिया जो है ये फिनलैंड देश की कंपनी है, ठीक है, याद रखना नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलमी मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है दोस्तों। जो रियलमी मोबाइल है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान खान। कौन बनाए गए हैं, सलमान खान बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौशल भारत अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों। कौशल भारत अभियान जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और देखो दोस्तों कौशल भारत अभियान आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने और 15 जुलाई 2015 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है तो 2022 तक, कब तक 2022 तक 40 करोड़ भारतीयों को ट्रेनिंग देना ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें और जॉब पा सकें, ठीक है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस वाले यानी कि ITBP के न्यू DG कौन बने हैं दोस्तों। ITBP के जो न्यू DG हैं वो बन गए हैं संजय अरोड़ा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ITBP के बारे में हम जान लेते हैं। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में इसको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कहेंगे। स्थापना 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ठीक है। और इसके DG कौन बन गए हैं, संजय अरोड़ा जो है इसके न्यू DG बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास संस्थान यानी कि IEG के न्यू चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों। आर्थिक विकास संस्थान यानी कि IEG के जो न्यू चेयरमैन बने हैं उनका नाम है नंद किशोर सिंह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह है, ठीक है। और इनको आर्थिक विकास संस्थान का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। और दोस्तों इन्होंने जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है IEG की, तो IEG का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और हिंदी में इसको आर्थिक विकास संस्थान कहते हैं। स्थापना 1952 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं दोस्तों। नए केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इनके पास में रेल मंत्रालय के साथ साथ में और क्या है तो ये संचार मंत्री भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि इनके पास में IT मंत्रालय और संचार मंत्रालय भी है, ठीक है। और ये रेल मंत्री भी हैं, इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं वर्तमान में महान्यायवादी कौन है दोस्तों। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं KK वेणुगोपाल, ठीक है। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं
तो दोस्तों जो के वेणुगोपाल हैं ये भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों महान्यायवादी जो है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? महान्यायवादी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है देश के वो है तुषार मेहता। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है इनके पति का निधन हुआ है हाल ही में और इनके पति का नाम था प्रिंस फिलिप। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रैल 2021 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का निधन हो गया है। इनका नाम था प्रिंस फिलिप और इनका जो निधन है ये 99 वर्ष की आयु में हुआ है, ठीक है। और एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं ये ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, कानून सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों कानून सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये 79वें स्थान पर रहा है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 में भारत जो है ये 139 देशों में 0.50 स्कोर के साथ में 79वें स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर और फिनलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब के पास में घर होगा। कब तक? तो लास्ट दिसंबर 2022 तक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है ये की जाएगी उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ठीक है। यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेश अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? दोस्तों जो नूरी है ये दक्षिण कोरिया का, किस देश का? ये दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेश अंतरिक्ष रॉकेट है और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन गांव के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? दोस्तों प्रशासन गांव के संग अभियान को राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक राज्य में गांव के लोगों की सरकारी सेवाओं में पेंडिंग डले कार्यों का तुरंत निपटारा करने के उद्देश्य से प्रशासन गांव के संग अभियान को लॉन्च किया है। और राजस्थान के बारे में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, मैं डिटेल आपको बता चुका हूं। दोस्तों यहां पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और गोवा की स्थापना कब की गई और गोवा किसका गुलाम था, सारी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना फीडबैक दें, कोई सजेशन यदि कोई आपको कमी लग रही हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम 25 या फिर 30 क्वेश्चन का वीडियो अब तक लाते थे और इस सीरीज में हमने 50 क्वेश्चन को ऐड किया है। तो क्वेश्चन को हम कम करें कि क्वेश्चन को ज़्यादा करें या 50 क्वेश्चन ही चलने दें, आप हमें ये सजेस्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादा कमेंट जिस पर आएंगे उस पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को फैला दीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों 2021 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट हमने बना दी है,
जाएंगे और कंटिन्यू लगभग सभी ट्रेंडिंग टॉपिक हम बना चुके हैं, जो नहीं बनाए वो भी बना दिए जाएंगे। और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी है, तो दोनों प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं यहाँ से आई बटन से, या फिर आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।